अरे कैंसर कैंसर कोई बीमारी नहीं है। हाँ। एक शरीर है, ऑटोफेजी सिस्टम है जो अपनी अच्छी कोशिकाओं को सेव करता है, बुरी कोशिकाओं को मारता है। वो सिस्टम है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारी जीवनचर्या से, दिनचर्या से, और वो ऑटोफेजी सिस्टम में फेल हो जाता है, बंद हो जाता है। यस यस। इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो आपके इसको कैंसर कहते हैं। वो मेरे यहाँ पर आने से पहले यानी 16 तारीख से पहले आपको क्या क्या दिक्कतें थी? दिक्कत सर ये थी कि मेरा हर तीसरे महीने मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को एक रिपोर्ट जाती है CEA की। हाँ, CA की। तो उसकी लिमिट थी कि भाई 3 या 3.5 पॉइंट रहनी चाहिए। हाँ। लेकिन वो जून में मेरी 6 पार कर दी, 6 से ऊपर आ गई। हाँ जी। तो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि पैट सीटी करवाओ। फिर हमने पैट सीटी करवाई पारस से। पैट सीटी में ये ऑब्जर्वेशन आया कि आपकी फूड पाइप में इन्फेक्शन है, रेडिएशन की वजह से। मेरे को खुद महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ अटक रहा है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने फिर DIP डाइट फॉलो कर ली सर। ठीक है जी। और मैं करीबन 4-4.5 महीने कंप्लीट और DIP को मैंने पूर्ण रूप से फॉलो किया। उस DIP डाइट से क्या हुआ कि मेरा 11 kg वजन घट गया। अच्छा अच्छा। और मेरे में बहुत कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई। मतलब मैं चलने में भी आलस समझता था कि चल नहीं सकता मैं। आधा किलोमीटर भी चलने के बाद मैं इतनी थकान सी महसूस हो जाती कि बैठ जाओ, और ये पीछे कमर में खिंचाव, यहाँ खिंचाव, वो DIP चाय में क्या होता है कि उसमें डिटॉक्स होता है बॉडी, तो उसमें आपको ज्यादा कमजोरी आ गई। लेकिन वैसे है तो बढ़िया हूँ, मैंने देखा कई पेशेंट की अच्छी उनकी है, रिपोर्टिंग अच्छी है उनकी, मैंने देखी। फिर मैं YouTube देख रहा था, पढ़ रहा था तो लामा जी का एक पेशेंट आपके साथ इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा अच्छा। और लामा जी ने 6 पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया। अच्छा अच्छा। फोनिक। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो सारा इंटरव्यू करीबन 47 मिनट का था वो। हाँ जी हाँ जी। वो मैंने पूरा वीडियो देखा। उसमें पेशेंट खुद बता रहे थे। पेशेंट खुद बता रहा था कि हमारी ये रिपोर्ट है। हाँ। कोई उत्तराखंड से था, कोई झारखंड से था, कोई MP से था, एक UP से था, ऐसे एक जींद से था। इस तरह 6 पेशेंट का उन्होंने इंटरव्यू फोनिक लिया। हाँ जी। तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ समथिंग इज देयर, बिल्कुल कुछ है। तो अभी 20 दिन के अंदर आपको कितने % आराम अगर पूछो आपसे? देखिए सर, मैं अब आपको यकीन दिला के कह सकता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ के गौशाला जाता हूँ। अच्छा जी। करीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वो जगह है। अच्छा अच्छा। मैं वहां तक बिल्कुल कंफर्टेबली जाता हूँ। और फिर वहां से गौमूत्र लेके एक हनुमान जी का एक मूर्ति है, मैं वहां जाके उनको भी प्रणाम करके आता हूँ। अच्छा, बजरंगबली को? बजरंगबली को आधा पौन किलोमीटर और आगे। हाँ जी। यानी कि कुल मिला के करीब आना जाना 3 किलोमीटर मैं वो वॉक करके 5:45 तक आता हूँ। 10 दिन पार करने के बाद मेरे को थोड़ा सा शरीर में मेरी ऊर्जा फील होने लगी। 10 दिन में कि हाँ अच्छी फीलिंग आ रही थी, गुड फीलिंग आ रही थी। और जो गैस थी ना बदबूदार, वो रिलीफ हो गया। वो रिलीफ हो गया। और कब्जी तो मैं दिन में 3 बार फ्रेश होता हूँ। ठीक है। दिन में 3 बार फ्रेश होता हूँ। हाँ, आपका खुद का एनर्जिक लेवल बढ़ा है शरीर के अकॉर्डिंग। तो कितने % आपको लगता है? मैं बता रहा हूँ 60% में। 60% आपको फर्क है, वो भी 20 दिन में। आपका नाम जी? राजकुमार। राजकुमार। रहने वाले कहाँ के आप? महेंद्रगढ़। अच्छा, यही महेंद्रगढ़। हाँ। नजदीक से हो फिर तो। ठीक है। बेसिक बुचोली गाँव मेरा। बुचोली? लेकिन मैं रहता हूँ महेंद्रगढ़ में, आप? राम विहार में। ठीक है। उम्र आपकी 64 कंप्लीटेड। कंप्लीट 64। 65 स्टार्ट हो गई। हाँ जी हाँ जी। आप मेरे पास आए थे 16/11/2022 जी, है ना जी? और आज है 6 तारीख जी, 6/12/2022। तो अप्रोक्सीमेट आपको भी 20 दिन हुए। 20 ना, आज कंप्लीट 20 दिन हुए। तो तकरीबन मैंने देखा, मैंने 20 दिन का वीडियो बनना कि भाई 20 डेज, ये सभी वीडियो जितनी भी बन रही है 20 दिन की, क्योंकि 20 दिन की दवाई देता हूँ मैं शुरुआत में, और फिर पूछता हूँ अगर 20 दिन में आराम है तो आगे दवाई चलेगी। तो उसमें रिकवरी रेट को लेकर वीडियो बनाते हैं कि कितना आराम है। और मेरे यहाँ पर आने से पहले अच्छा, तो मैंने वो रिपोर्ट मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजी। उसने कहा कि भाई आ जाइए हॉस्पिटल और आपकी वो बायोप्सी करेंगे। आपकी प्रॉब्लम 2019 से चल रही थी ना? 19 में तो मेरे कोलोन का कैंसर था। कोलोन था आपका? उसका ट्रीटमेंट हो गया था, उसका सर्जरी हो गई थी। उसके बाद 6 कीमो हुए, फिर वो दोबारा सर्जरी होकर बाईपास हटा दिया था। और मैं
यह हाँ। बाईपास लगाया था। थैली, ठीक है जी। ठीक है सर। उसके बाद ठीक रिपोर्ट चलती रही। हर हाँ। 3 महीने बाद मेरी सीई रिपोर्ट जाती रहती थी हाँ, और हाँ। वो कहता था गुड हाँ रिपीट आफ्टर 3 मंथ। हाँ जी। तो इस तरह रिपोर्ट जाती रही। तो अब की बार जून में आके वो 6 पार कर गई, 6 समथिंग आ गई थी, 6.27 या समथिंग। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने उन कहा भी पेट सीटी करवाओ। हम्म फिर हमने पेट सीटी करवाई पारस से। हम्म पेट सीटी में ये ऑब्जर्वेशन आई कि आपकी फूड पाइप में हम्म इन्फेक्शन है और क्या आपका खाना अटकता है। हम्म तो जब मेरी पेट सीटी हुई तब मुझे ये फील नहीं होता था कि मेरा खाना अटकता है या पानी अटकता है, हम्म ऐसे मुझे फीलिंग नहीं थी। हम्म लेकिन जब वो उन्होंने मेरा वो इंजेक्शन वगैरह और वो ये चढ़ा हाँ। रेडिएशन की वजह से मेरे को खुद महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ अटक रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर मैं विश्व रूप को फॉलो कर रहा था। बड़ी अच्छी बात है। और मैंने फिर डीआईपी डाइट फॉलो कर ली सर। ठीक है जी। और मैं करीबन 4 साढ़े 4 महीने कंप्लीट और डीआईपी को मैंने पूर्ण रूप से फॉलो किया। उस डीआईपी डाइट से क्या हुआ कि मेरा 11 केजी वजन घट गया। अच्छा अच्छा। और मेरे में बहुत कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई। मतलब मैं चलने में भी आलस समझता था कि चल नहीं सकता मैं। आधा किलोमीटर भी चलने के बाद मैं इतनी थकान सी महसूस हो जाती कि बैठ जाओ। और ये पीछे कमर में खिंचाव, यहाँ खिंचाव, वो आता था। क्योंकि इनको कीमो लगा हुआ था ना। हाँ। तो डीएपी चाय में क्या होता है कि उसमें डिटॉक्स होता है बॉडी, तो उसमें आपको ज्यादा कमजोरी आ गई। लेकिन वैसे है तो बढ़िया हूँ, मैंने देखा कई पेशेंट की अच्छी उनकी है, रिपोर्टिंग अच्छी है उनकी, मैंने देखी है। तो उसमें आपको कमजोरी है, उसमें वजन घट बहुत गया। कमजोर और 11 केजी वजन घट गया। और फिर मैं मतलब क्या आपने 20 रुपए ऐसे क्वेश्चन किए थे मैंने आपने? क्वेश्चन किया था, लेकिन उनका प्रोसेस इतना लंबा है कि उन्होंने अटेंड नहीं किया। अच्छा अच्छा। उनसे बात नहीं हो पाई आपके प्रॉपर तरीके से, सही पूछे तो। फिर मैं यूट्यूब देख रहा था, पढ़ रहा था तो लामा जी का एक कैसेट आपके साथ इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और लामा जी ने 6 पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया। अच्छा अच्छा। फोनिक। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो सारा इंटरव्यू करीबन 47 मिनट का था वो। हाँ जी हाँ जी। वो मैंने पूरा वीडियो देखा। उसमें पेशेंट खुद बता रहे थे। पेशेंट खुद बता रहा था कि भाई हमारी ये रिपोर्ट है। हाँ। कोई उत्तराखंड से था, कोई झारखंड से था, कोई एमपी से था, एक यूपी से था, ऐसे एक जींद से था। इस तरह 6 पेशेंट का उन्होंने इंटरव्यू फोनिक लिया। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ समथिंग इज देयर, बिल्कुल कुछ है। तो मैंने मोना लामा जी को फोन किया। मोना लामा जी ने फोन नहीं उठाया, व्यस्त थे। अगले दिन उनका खुद फोन आया कि भाई आपका फोन आया। तो मैंने कहा नमस्ते, मैं फला आदमी बोल रहा हूँ और मैंने आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा है डॉक्टर दीपक शर्मा जी के साथ, अच्छा लगा, इम्प्रेसिव था। और एक किसी पेशेंट का नंबर दो ताकि मैं उनसे एक तसल्ली कर लूं भाई क्या परहेज है, क्या खान पान है, क्या दवाई है। तो उन्होंने सिंपल ये कहा कि आप जाइए डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, कहीं इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आपका उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने ही आपका मेरे को मोबाइल नंबर दे दिया। अच्छा। SMS किया मेरे को कि ये डॉक्टर साहब का। मैंने फिर आपके यहाँ फोन किया, फोन करके शेड्यूल पूछा। उन्होंने कहा जी कभी भी आ जी। तो आप तो नजदीक से महेंद्रगढ़ से वैसे भी। महेंद्रगढ़ था। हाँ बिल्कुल। तो मैं फिर 16 तारीख को सर आपके मेरे पास आए। ठीक है। उस समय आज जो आपकी कंडीशन थी वो रिपोर्टिंग के थ्रू, जैसे पैरों में आप बता रहे थे खिंचाव, घुटने में दर्द, पूरा खिंचाव, घुटनों में दर्द। हाँ। कमजोरी बहुत ज्यादा थी आपकी। तो इतनी थी कि चलने को मन नहीं करता था। मतलब 500 मीटर पे चलने को ये होता था कि बैठ जाओ बस। अच्छा अच्छा। चल नहीं से। एक दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी, ब्लोटिंग बहुत थी पेट में। अच्छा अच्छा। वो ऐसे उठते थे घोड़े से, कब्जी रहती थी, पेट साफ नहीं होता था। ये सब और बदबूदार गैस आती थी। बदबूदार, एकदम बदबू। बिल्कुल। तो इसलिए मैं फिर डीआईपी डाइट से आपकी तरफ रुझान हुआ। उससे कमजोरी बन गई। तो फिर आप आए थे अपने पास। तो अपनी जैसे दवाई आपकी चली कि 20 दिन के, मैंने बोला कि 20 दिन के बाद मैं आपसे रिपोर्टिंग लूंगा जी, कि अगर फर्क मिला, आपको आराम मिला तो मैं आगे दवाई चलाऊंगा। तो अभी 20 दिन के अंदर आपको कितने % आराम, अगर पूछो आपसे? देखिए सर, मैं अब आपको यकीन दिला कह सकता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ के गौशाला जाता हूँ। अच्छा जी। करीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वो जगह है। अच्छा अच्छा। मैं वहां तक बिल्कुल कंफर्टेबली जाता हूँ अब। और फिर वहां से गौमूत्र लेके एक हनुमान जी का एक मूर्ति है, मैं वहां जाके उनको भी प्रणाम करके आता हूँ। अच्छा, बजरंगबली को? बजरंगबली को आधा 1.25 किलोमीटर और आगे। यानी कि कुल मिला के करीब
आना जाना 3 किलोमीटर मैं वो वॉक करके 5:45 तक आता हूँ। हाँ जी, उसके बाद मैडम है वो पत्तों की चटनी बना के तैयार रखती है हाँ जी। और गौमूत्र ला के उसको 8 तहमे से छान के हम्म, और उसमें वो बना के बेलपत्र की चटनी मिला के छान के वो और ले लेते लेते हो। उसके उसके 1 घंटे बाद, हालांकि थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन ये है कि 6 बजे मैं वो गौमूत्र और वो पत्ते की वो चटनी ले पाता हूँ। एक आपकी दवाई पे 6 बजे का टाइम है, तो वो मैं कंफ्यूज था कि मैं इसको 1 घंटे बाद लूँ, तो मैं उसको 6 की बजाय 7 बजे स्टार्ट करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होती। और एक 8 है वो 8 बजे ही लेता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे उसमें जो थी आपकी कमजोरी, वो आपको कितने दिनों में ठीक हुआ सर? ये सर मेरे को 10 दिन पार करने के बाद मेरे को थोड़ा सा शरीर में मेरी ऊर्जा फील होने लगी 10 दिन में कि हाँ अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी, गुड फीलिंग आ रही थी। और जो गैस थी ना बदबूदार, वो रिलीफ हो गया था। वो रिलीफ हो गया। और कब्जी तो मैं दिन में 3 बार फ्रेश होता हूँ। ठीक है, दिन में 3 बार फ्रेश होता हूँ। हाँ, आपका खुद का एनर्जिक लेवल बढ़ा। एक मुंह में छाले बता रखा था आपको। हाँ वो छाले हैं। हाँ, उसमें हाँ, उसमें अभी थोड़ा सा आराम है, हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू अगर रिपोर्ट्स पूछे हम, अगर आपके शरीर से, मतलब वो ये रिपोर्ट्स नहीं, शरीर के अकॉर्डिंग, तो कितने % आपको लगता मैं है? बता रहा हूँ 60% में 60% आपको फर्क है, वो भी 20 दिन में। बेस्ट। तो आज जिस पहले आपने लगा लो कि जो ट्रीटमेंट लिया आपने 2019 से, उससे लेकर अब तक आपने कितने पैसे लगा दिए थे, अगर पूछो मेरे को? पैसे तो करीबन मेरे, देखो मैं वैसे इंश्योर्ड था, हाँ, तो इंश्योरेंस की तरफ से गया है करीबन 3-3.5 लाख रुपए, और इतने ही मेरे गए थे। 7-7.5 लाख रुपए हमारे लगे। मतलब 50-50 आपने खुद कैश भी दिए और कुछ एक कीमो के 24,000 रुपए लगते थे। 6 कीमो हो गए। 6 कीमो आपके होते। कीमो के बाद तो आपकी हालत बिगड़ ही गई। हाँ खराब हो गई, बिल्कुल काले हाथ, जड़ गया था। हाँ, नाखून, नसें भी, धुंध ही नहीं मिलती थी। वो क्या वो चढ़ाते हो ना आप, कलौना क्या, कनूला क्या बोलते हो? कैनोला चलाते जो, कनूला, हाँ, वो उसके लिए नसें नहीं मिलती थी, चिपक गई थी सारी नसें। एडमिट कर लेते थे, उसके बाद कहते थे भाई घर जाकर लाना। जयपुर से कैनोला मतलब वो आपको चढ़ाने के लिए नसें नहीं मिलती थी, पूरी चिपक गई थी, शरीर काला पड़ गया था आपका। ठीक है, तो आपको लगा था कि भैया ये कैंसर को लेकर तो कहीं इलाज मुश्किल है, जैसा आपको देखो। आप काम क्या करते हो खुद का? मैं तो मैनेजर था, हीरो होंडा कंपनी का HR मैनेजर, रिटायर्ड। अच्छा, फिर तो जी आप बात की और मेरे से बात करवाई कि ये राजकुमार का नंबर है, आप इनसे पर्सनली बात करो। डॉक्टर ने मेरे पूछा हालचाल, तो उन्होंने कहा आइए आप जयपुर आ जाइए और कोई घबराने की बात नहीं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर मैं 25 जून को, ये 24 जून 24 जून को मैं वहाँ गया। उन्होंने मेरा थोरोली सारे टेस्ट जाते हैं, एंड टू एंड, फिर ऑपरेशन बोल दिया। और टेस्ट करते ही उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ये कलोन फट जाएगी। तो मैंने कहा जी कोई दवाई दुई से ठीक हो सकता है? कि नहीं, सिर्फ सर्जरी ही इसका इलाज। तो मैंने कहा ठीक है जी करो। 11 घंटे सर्जरी। तो 11 घंटे मेरी 11 घंटे आपकी सर्जरी चली थी। सर्जरी चलने के बाद फिर आपका कीमो भी लगा। सर्जरी के बाद मेरे वो लैट्रिन का थैला लगा। हाँ, बाईपास कर दिया। बाईपास कर दिया। हाँ। और वो बाईपास करने के 1 या 1.5 महीने बाद फिर मेरे कीमो स्टार्ट हुई। हाँ, कीमो लगा आपका। 6 कीमो साइकिल हुई। एक कीमो साइकिल मेरी 72 घंटे की होती थी। ठीक है सर। और वो 2 तो नॉर्मल वे में हो गई थी, लेकिन तीसरी कीमो के बाद से मेरे को दिक्कत आने लग गई थी। कभी ब्लड डाउन आ जाती थी, कभी ब्लड कम हो जाता था। तो बड़ी मुश्किल से 4 है वो पार किए। और फिर जो मेरा ऑपरेट किया था, उस डॉक्टर का अमेरिका में अपॉइंटमेंट हो गया लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अच्छा। तो हम टेस्ट के लिए गए थे 22 से इसको नवंबर को। हाँ जी। तो उसने कहा राजकुमार तेरा ये बैग हटा देता हूँ, ऑपरेट कर देता हूँ मैं आपको। तो मैंने कहा जी अभी तो थोड़ा टाइम हुआ है कीमो लिए, थोड़ा शरीर में जान आ जाती है, उसके बाद आप ये कर देना मेरा। नहीं, मैं फिर 4 दिसंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो कोई और डॉक्टर डिप्यूट होगा, उससे आप ऑपरेशन करवा लेना। मैंने कहा जी नहीं, आपको तो मेरा सारा पता है अंदर का, ऑपरेट तो आपसे ही करवाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ थोड़ा बहाना मारा, 26 की हमारी मैरिज है, तो वो ठीक हो, मैरिज अटेंड करके 27 को आ जाओ। और फिर हम कमिटमेंट के हिसाब 27 तारीख को गया, एडमिट किया, 28 को मेरा ऑपरेट किया, बैग हटाया, और मैं 9 दिसंबर को रिलीज हुआ वहां से। बिल्कुल, यानी कि मेरा 7 दिसंबर को मेरी जो
मतलब स्टूल पास का सर्विस है वो चालू हुआ। चालू हुआ। आज देखो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, एक अमेरिका जो कि बालाघाट के वो बंदा, अगर मान लो कहें कि हमारे लिए तो बड़ी बात हो जाती है, एक अमेरिकन डॉक्टर से अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो आज आप मेरे पास आए, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा सर। नहीं मुझे तो दिख रहे हैं ना। देखो आज देखो था नहीं कि मैं तो जानता हूँ ना सर, एक बॉडी लैंग्वेज जो मेरी है कोई डॉक्टर की नहीं है, और ना ही सर ये हॉस्पिटल है। अगर कोई बंदा अगर यहाँ पर आता है सर ये इस देहात के लिए मैं तो कहता हूँ ये एक स्वर्ग है, क्योंकि आजकल लोगों को चाहिए कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो वो दिखना तो चाहिए। आसपास इलाज है नहीं सर कहीं भी। सर एक बात आपसे पूछूंगा, झूठ है, लूट है। एक कैंसर को लेकर जब बात आती है तो देखो हर बंदा डर जाता है। देखो इतना तो देखो आप भी समझ रहे हो, क्योंकि और छोटी मोटी बीमारी नहीं है। कैंसर को लेकर जो बात आती है हर चीज बंदा जानने की कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए कितना अहमियत रखती है, वो मैं जान सकता हूँ क्योंकि मेरे को भी यहाँ से दौर से गुजर चुका हूँ मैं, तो पूरी जानकारी चाहेगा कि मैं अपने पेशेंट को जहां लेके जा रहा हूँ मैं। और मेरे पास तो सर आते लास्ट में, जब सब जगह से लगता है कि वे हार हो चुकी है या तो पैसे से, में यह पता नहीं, यह पता चलता है जो आदमी जानता है कि भाई डॉक्टर साहब कितने पहुंचे हुए हैं तो वो तो आ जाएगा फटाफट। मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ। मैं एक बात कहूँ कि आज डॉक्टर किसको बोलते हैं, डॉक्टर से ऊपर है भगवान। डिग्री वाली बात होती तो आयुर्वेद को लेकर डॉक्टर थोड़ी बोलते हैं आयुर्वेद। सर आप डॉक्टर से तो वैद्य बोल देंगे, ठीक है वैद्य कौन सा ठीक करता है जी, किसी डॉक्टर से भी बढ़ के आप मेरे लिए तो भगवान है आप। ये तो मैं तो एक बात कहूंगा सर, मैं आप लोगों को खड़ा करके ही अपने आप को मैं सिद्ध कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर ये वीडियो नहीं डालूं मैं तो मेरे पास क्या प्रमाण है? अगर मैं वीडियो, मेरे पास क्या प्रमाण बताओ मेरे को? ये 20-20 दिन की रिकवरी लोगों होता है जी, अरे 20 दिन के बाद बताओ, 21 दिन के बाद क्या हुआ? एक और मैं बताऊं, मेरे ये गड्ढे से पड़ गए थे, मतलब चर्बी सूख के ये बिल्कुल ऐसे। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप आए थे। आज आप मेरा फेस देख रहे होंगे, थोड़ा सा रिफिल। हाँ ये ब्लैकेज था और ये थोड़ा थोड़ा भर भी गया 20 दिन में सर। 20 दिन का रिजल्ट है जी। तो मैं खुद बता रहा हूँ कि आज जिस चीज को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, डॉक्टर्स को लेकर बात होती है, तो आज फिजिकली बॉडी भी मेरा डॉक्टर नहीं बोलता कि मैं डॉक्टर हूं मैं, और ना ये मेरा है, ये क्लिनिक बोलता है कि किसी तरह से क्लिनिक नहीं। अगर पूछे तो भैया ये तो कहेगा क्लिनिक है। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं मैं कि जो 20 दिन की रिकवरी लोगों के साथ आ रही है, तो कई बोलते हैं इसके आगे की बताओ। सर अगर मैं आपको 20 दिन के अंदर इतना फिट कर रहा हूं तो सर पूरी जिंदगी का ठेका तो नहीं लूंगा आपका मैं। ये तो देखो आपकी गाइडेंस है, बंदा उसको फॉलो करता है तो वो सेफ रहेगा। अगर वो 20 दिन में इतनी रिकवरी ले रहा है, मारना जीना तो उसके हाथ में। हाँ, अगर 20 दिन में बेस्ट रिकवरी ले रहा है तो इससे बड़ा क्या बताऊं मेरा आपको। आगे अगर कोई बंदा कहता है कि मैं होल लाइफ की आपकी गारंटी लेता हूं तो ये तो गलत होगा। लाइफ की तो गारंटी है। और क्या मैंने आपके शुरू में गारंटी ली थी? नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बल्कि आपने एक और हिदायत आपकी कि आप ये परहेज फॉलो करो तो मेरे से दवाई लो, अदरवाइज आप जा सकते, वापिस जा सकते। लिया ये बात बेटा, मैंने बोला बेटा रो मत, मैं दवाई नहीं दूंगा, ये बोला। कर्ज लिया, अब इनके पास पता नहीं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर देने के लिए पैसे है भी कि नहीं। तो मैंने बोला बेटी आपको डरने की जरूरत नहीं है, पिताजी को लेकर मैं ट्रीटमेंट करूंगा। आप ही लोगों से पैसे से मैं कुछ पैसे बचा लेता हूं, मैं उसमें से एक बंदे का ट्रीटमेंट बन जाता है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? अरे ऐसे लोगों का उपचार भी तो हो जिनके पास पैसे नहीं है। तो मैं ये काम कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों को कैंसर, अगर मान लो कि पेशेंट की अगर डेथ भी होती है तो मैंने तो कोई गलती नहीं करी, क्योंकि आप लोगों सभी डॉक्टर से मना करने के बाद कि वे पैसे लगा लिए, पैसे नहीं है और पैसे हैं भी तो ट्रीटमेंट मना कर दिया, वो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं। उसमें से मैंने मान लो कि 60 लोगों को, मान लो 60 भी छोड़ो आपने, कि मैंने 5 लोगों को भी ठीक किया, तो मैंने क्या गलत काम किया? आज जो सच्चाई आपके सामने ला, मैं तो नहीं बोल रहा सीधा मेरे पास आओ, और जो सीधा आता उसकी भी गारंटी नहीं है और जो लास्ट में आता उसकी भी नहीं है। एक कोशिश, एक प्रयास है, कैंसर नाम की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। सिर्फ नाम को, समाज सेवा, एक नाम, जो कैंसर के नाम से जो लोगों को डर लगता है, सिर्फ नाम आपके सामने आ जाए कि कैंसर है। के लिए आयुर्वेद नहीं पढ़ा था, मेरे को डॉक्टर ने बोला था तू नहीं बचेगा, और मैं बचा। सिर्फ राजीव दीक्षित की वो सीडी सुनकर और गौमूत्र पी के आपके सामने जिंदा बैठा हूं मैं। उसके बाद आयुर्वेद को पढ़ने गया था अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उसके बाद जो मेरे को मानते हैं, मेरे को जानते हैं, जो मेरे को बिलीव करते हैं, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। उन लोगों का वीडियो लगा के लोगों को बता रहा हूँ, उसमें भी मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ कि मैंने ठीक किया। और मैं भी बड़ा संकीर्ण सा भी हूँ, क्योंकि बीमारी भी दिमाग में अपसेट था। तो मैंने बड़ा डॉक्टरों को, आयुर्वेद को, एलोपैथ को, सभी को पढ़ा है। और मैंने डॉक्टर साहब का जो 6 पेशेंट्स का मैंने इंटरव्यू देखा प्रेस रिपोर्ट के द्वारा,
तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यहाँ पे सब अच्छा है। एक सच्चाई, आज आप ही का भी इंटरव्यू ले रहा हूं मैं, हाँ। आप ही की वीडियो बन रही है और आप लोगों के सामने, आपने भी सबने वीडियो देख के आए, कोई भी पेशेंट से नहीं मिला, आज आपके सामने पेशेंट है। इनसे कोई भी बंदा मिलना भी चाहता है तो महेंद्रगढ़ मेरा राम विहार राजा मैरिज पैलेस के बिल्कुल साथ में कॉलोनी है। राजकुमार मेरा नाम है, हीरो होंडा मैनेजर के नाम से वहां भी जानते हैं। कभी भी आप आइए, मैं जो मेरे से पूछोगे मैं वो सारी बात एक सच, जब सच बोलते हैं ना उसके सामने कहीं भी होता है ना कि प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर मान दोनों टाइम घूम आवे, दाल खा पी ले। शाम को भी 2-3 किलोमीटर वॉक करते। आप इनकी धर्मपत्नी हो। मेरी वाइफ। अब एक बात बताना, उस समय जब इनको कैंसर को लेके हुआ तो जब आपको कितना मन में एक था ना, अपसेट था पूरा परिवार। आज आपको क्या लगता है, आप अपने खुद की आज तो मुझे बहुत अच्छा लगे न्यू लागे से कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी है? ना कोई बीमारी नहीं है। नहीं, इनके ऐसा दिल में बैठ रहा था बस वही तो थोड़ा दिन को। अब देख के कौन बता दे, उन्हें बताओ। मैंने अगर सही पूछा तो कोई कुश्ती करवा दो, कुश्ती करने तैयार बैठे। बल्कि मैं अगला ट्रीटमेंट लेके जितना भी दिन के डॉक्टर लेंगे मैं रेस लगाऊंगा, ये मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। अब बताओ, जो पेशेंट खड़ा होकर चल नहीं पाता था, केला की सब्जी, पपीता की और दाल, 3 चीजें मैं खाता हूँ। मैं जो बताया उससे 1% भी इधर उधर नहीं करता। जो परहेज, शीशा का बर्तन या मिट्टी का बर्तन, ये बातें हैं। तो आज आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, मैं कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भय से मृत्यु होती है। ऑनलाइन मंगवाई मट्टी की हड्डी। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। हाँ। एक शरीर है, ऑटोफेजी सिस्टम है जो अपनी अच्छी कोशिकाओं को सेव करता है, बुरी कोशिकाओं को मारता है। वो सिस्टम है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारी जीवनचर्या से, दिनचर्या से, और वो ऑटोफेजी सिस्टम में फेल हो जाता है, बंद हो जाता है। यस। इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो आपके इसको कैंसर कहते हैं। हाँ, वो ये है जी। वो उसको एक्टिव कर दिया मैंने ब्रेन से। वो एक्टिव हो जाएगी दवाइयों से, आपके ब्रेन से, आपके खान पान से। क्योंकि पीछे कुछ भी बस मन में मत रखो, डरने की जरूरत नहीं है। मौत आएगी तो आएगी, उसको टाल सकता हूँ क्या मैं? कोई टाल नहीं सकता। हो सकता है कि अगली बार आप लोग आओ और मैं ही ना मिलूं, और चाहे मैं अपनी सारी दवाई खा लूं, मौत को क्या मैं टाल सकता हूँ क्या? वो तो निश्चित है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन मैंने जो 20 डेज का रिकवरी आप लोगों के सामने रखा, ये प्रमाण है कि आयुर्वेद कहता है कि लंबा चलता है। सर मैं तो आपको 10 दिन बता रहे हो आप, जो आपकी आंख में आंसू था बेटा, अब नहीं देखना चाहता मैं। और एक और है, मैं 2 घंटे सुबह कपाल भारती अनुलोम विलोम करता हूँ, एक घंटा, 2 घंटे शाम को, और 3 किलोमीटर शाम को घूम कर आता हूँ, 3 किलोमीटर सुबह घूम कर आता हूँ। एक रूटीन बनाना पड़ेगा ना। हाँ। आप लोग सब लेते हो? सब। ये मेरी 2 बहू है, 2 मेरे पोते हैं, मेरी वाइफ है, सभी वो चटनी मिला के छान के, और सब। इवन एक मेरे पड़ोस में मैडम है, वो आज से मेरे घर पे ही आके आधा कप वो भी लेके पीती है। माता जी आप बताना, आपको कितना फायदा मिला? है ना? चमत्कार है जी। देखो ये है। अब गौमूत्र को लेकर कोई भी ऐसा शंका ना करे। और मैंने आपको कोई गौमूत्र दिया नहीं, मैंने कोई पैकेट बंद दिया नहीं, मैंने बोला सीधा गाय से। तो आज क्या है, गाय को बचाना जरूरी है, क्योंकि गौ माता को खत्म करने के लिए भी एक साजिश चल रही है। गाय नहीं, वो माँ है। माँ है। अब तो माँ भी नहीं, अब डॉक्टर बोलेंगे जी, डॉक्टर। अब डॉक्टर बोलेंगे, क्योंकि माँ बोला हमने खूब बोला कि इसमें 33 कोटि देवता है, इसमें परमात्मा है, इसमें भगवान है, लेकिन किसी ने नहीं माना। क्योंकि अब आपको बोलूंगा, इससे कैंसर नाम की बीमारी खत्म होती, तो अब आप मानोगे। हम तो एक पेटी और ले आया, कुड़की में डेली देख के आया करो, ठीक है। अब गाय को हम डॉक्टर बोलेंगे, और आप चाहते हो कि आपके घर में डॉक्टर रहे, तो हर घर में गौ माता लेके आओ। और जिसके पास घर में व्यवस्था नहीं है, वो गौशाला में जाकर उसका पूरा खर्चा उठाओगे, एक गाय का, एक नंदी का, क्योंकि नंदी को खत्म कर रहे हैं लोग जी, और हमें यही बचाना है। मेरे गुरुदेव ने मेरे को प्रण दिलाया, और मैं उस प्रण की, मैंने बताया भी आपको मैंने, कि गाय की व्यवस्था नहीं तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। बोला जी। आज के बाद आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि गौशाला में अगर कोई गाय है तो आपकी है, गौशाला वाली की नहीं है। आप उसका नाम रखोगे, नंदी का भी और अपनी गौ माता के, वो आपकी है, खर्चा आप करोगे जी, आपकी जितनी श्रद्धा है। आप अगर 1 रुपया निकालते रोज का तो 1 निकालो, मैं नहीं बोल रहा हूं, जिसकी औकात 100 की हो 100 निकालो, जिसकी औकात 1 की, जिसकी 10 की है वो 10 निकालो। लेकिन आज के बाद यही होना चाहिए, या तो डॉक्टर का खर्चा उठाओ आप, किसी MBBS डॉक्टर का खर्चा उठाओ,
या फिर गौ माता को उठाओ। आज के बाद दो डॉक्टर आपके पास, एक तो हॉस्पिटल वाला, गौ माता है। हाँ, एक तो डॉक्टर है हॉस्पिटल वाला, एक डॉक्टर है गौशाला वाले, गौ माता। ठीक है, आज ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, तब तो आप बच पाओगे। नहीं तो कई लोग क्या कर रहे हैं, अपनी, जैसे आपने बोला ना, मैं तो पैकेट वाला पीता हूं गौमूत्र, नहीं वो बेकार है। अब नहीं चलेगा। अगर कोई बंदा पैकेट के हिसाब से बोल नहीं, अब सीधा गाय से जोड़ूंगा मैं, उसमें तो मिलावट है। बस। कैसे मानोगे कि मैं खूब अच्छी अच्छी बातें करूंगा, आगे चलकर अपना प्रोडक्ट बेच के आपको वही चीज देना स्टार्ट कर दूं? सीधा गाय से जोड़ रहा हूं मैं। मेरी दवाई बंद होने के बाद भी गौमूत्र बंद नहीं हुआ, क्योंकि माता जी को तो कोई कैंसर नहीं है, नहीं आपको है, नहीं आपके घर में, फिर आप लोग गौमूत्र क्यों पी रहे हो? क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गई। ये सभी रोगों को, 20 दिन में सभी रोगों को खत्म करने की दवा है। कोई पैर ही ना बढ़ के कभी। लो, इनके पैर में दर्द खत्म हो गया। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी आपको जाननी है। आप लोगों को गाय से दूर किया जा रहा है। ठीक है, अब भगवान नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, भगवान बोल के मैं छिक गया, लोगों ने हमारे जितने भी हमारे पूर्वज भगवान बोला, अब डॉक्टर बोलूंगा मैं। एक गौ माता, एक नंदी हमारे डॉक्टर है, अब इसका बचाओगे आप लोग। गोचर भूमि आप लोगों ने जानते हो, गाय गोचर भूमि हमारे हर गांव में होती थी, आप लोगों ने रोक लिया। खत्म कर। आज के बाद गौ माता घर में भी है तो उसको चर क्या नहीं होनी चाहिए। बांध के, अगर मैं आपको बांध के रोज आपको रसगुल्ले खिलाऊं, अच्छी सी मिठाई खाओगे आप? बोलोगे भैया गला खोलो मेरा। आजादी भी जरूरी है। तो गोचर भूमि को भी खाली करवाना है। हमने रोक रखी है, किसी सरकार ने रोकी है, हम सरकार को नहीं बोलेंगे। अब आप ठीक हो रहे हो सर, आपका कर्तव्य बनता है, आप अपने गांव में बैठकर अपनी सभा करेंगे, हम लोग बैठ के, कि हमारी गोचर भूमि जिन अपनी तो है, अपने ने रोका है, हम उसको खाली करेंगे जी, इसको गाय के लिए, सबके घर में गाय होगी और वो चरने के लिए जाएगी। ये करवाऊंगा जी, तभी तो मैं आपको दवाई दूंगा जी। मैनेजर साहब, ये तो करना पड़ेगा सर। ये मेरा पहले से ये प्रण है मेरा। हाँ, ये कोशिश करेंगे, इस पे काम करूंगा, है ना? ठीक है जी, यही चीज मैं कराऊंगा कि आज के बाद हम अपनी गोचर भूमि पर काम करेंगे, क्योंकि सबको बचना है। एक परिवार ऐसा आया, बोले जी बेटी को कैंसर हुआ तो बोलो जमीन बेच दी, धर्मपत्नी को कैंसर हुआ तो मकान और दुकान बिक गया मेरा। आज मेरे को भी कैंसर है, अब बेचने को कुछ नहीं है, आपने भी तो कर्जा ले लिया, तो अब आगे किसी को कैंसर ना हो, इस पर काम करना है। तो अपनी गौ माता और अपनी गोचर भूमि को बचाने के लिए हमें अपने प्रण करना है जी, तभी कुछ होगा। सरकार पर ब्लेम कर दिया, अपनी गोचर भूमि को हम तो बचाएं। कहते हमारे लोग तो रोक रखे, अरे उनको भी तो जरूरत है, उनके भी घर में तो परिवार है। ठीक है जी, जमीन कम रह लेंगे, छोटी जगह बनाएंगे, लेकिन गौ माता के लिए जगह बनाएंगे, तभी बात बनेगी। ठीक है जी, चलो बात बहुत। एक और मैं ऐड करूंगा कि जैसे कीमो चढ़ने के बाद शरीर में खुजली भी चलती रहती है। हाँ। अब मैं 20 दिन से डॉक्टर साहब ने जब एडवाइस किया पीने के लिए, तो मैं गौमूत्र को नहाने वाले पानी में भी डाल के नहाता हूँ। अब मेरी खुजली 4 दिन से, अब मुझे कोई खुजली नहीं है। कीमो के जो साइड इफेक्ट थे स्किन पर, वो भी ठीक है जी, ठीक है। नहीं तो मैं सारा दिन ऐसे खाता हूँ। अब बिल्कुल कर। ठीक है मैनेजर साहब, आज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये काम को ध्यान रखना सर जो आपको करनी है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार।